आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज जो कि एसिटिक एसिड और पर एसिड्स इन सब प्रकार के एसिड्स के रिएक्शंस से संबंधित है। इससे पहले कि हम अपना पहला एमसीक्यू करें, आइए याद कर लेते हैं कि बेयर विनेगर रिएक्शन में क्या होता है। बेयर विनेगर रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एडिशन होता है। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए क्योंकि आप जैसा कि देख सक रहे हैं जो कीटोन है वो एस्टर में और एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बेयर विनेगर रिएक्शन के द्वारा। उसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। इधर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें और ये रिड्यूस हो रहा है। पर एसिड जो है रिड्यूस हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर नॉन सिमेट्रिकल सिस्टम है यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एक दूसरे के समान नहीं है, तो किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा इसका या इसका ये डिपेंड करता है कि जो स्टेबिलिटी होती है पॉजिटिव चार्ज की उसको कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है। और इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये है माइग्रेटिंग टेंडेंसी मोर लाइकली और ये है लेस लाइकली। आप मोर लाइकली में आप देख सकते हैं कि हाइड्राइड फिनाइड एक्सेट्रा का है और जो सबसे लास्ट है माइग्रेशन सबसे कम वो है CH3 ग्रुप का। टर्शरी जो ग्रुप्स हैं उनका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है और जो प्लस चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी करने का जो एप्टीट्यूड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, जो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने का जो कैपेसिटी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इत्यादि इत्यादि। आइए याद कर लेते हैं कि बेयर विनेगर रिएक्शन में क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप है इसमें और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो प्रोटोनेशन हुआ, ओ के ऊपर प्लस चार्ज हुआ और उसके बाद हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन जो कि sp2 से अब वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बना है। ये दो ग्रुप्स जो हैं वो सेम तरह के ग्रुप्स हैं, तो दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक जैसा है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो पर एसिड का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन ले जाता है इस साइड वाला और जिससे कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनता है और ये जो बॉन्ड है वो फिनिश हो जाता है और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एल्किल ग्रुप जो है इसके ऊपर माइग्रेट कर गया और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये नया बॉन्ड बना। साथ ही आप देख सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यहाँ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो उसको बेस लेकर निकल जाता है, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया। पाई बॉन्ड ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया और ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो पर एसिड था वो अब कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। याद कर लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड इत्यादि का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दूसरे फंक्शंस को भी रिड्यूस करता है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और ये है पर एसिड के द्वारा पर एसिटिक एसिड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। पर एसिटिक एसिड आते ही हमें याद आता है कि बेयर विनेगर रिएक्शन हो सकता है और ये जो ग्रुप है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ टर्शरी कार्बन है, यहाँ सेकेंडरी कार्बन है, यानी इसका माइग्रेशन होगा और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ एक एस्टर फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन, जिसका उसके बाद अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन या रिडक्शन करवाते हैं
तो यहाँ बनेगा एक अल्कोहल और ये बनेगा CH2, ये वाला जो कार्बन है वो भी CH2 और OH। तो आप देख सकते हैं कि इसके इन सारे डिस्क्रिप्शन के साथ सिर्फ जो ये B है वो मैच करता है। यहाँ OH हो जाएगा क्योंकि इस जगह पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ OH आ जाएगा और ये CH2, देन इसका भी CH2 और इसका OH। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होता है। तो ये बियर विनेगर ये बियर विनेगर ऑक्सीडेशन है पर एसिड के साथ हुआ, और ये टर्शरी कार्बन है उसके साथ है ऑक्सीजन। लिथियम एल्यूमिनियम, ये साइक्लिक एस्टर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन हुआ और ये OH यहाँ से बना, CH2 OH इधर से है, ये डाउनवर्ड बॉन्ड है तो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और ये अगर इसको हम इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिखें 5 मेंबर्ड में, तो हम इस संरचना को इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे। यहाँ जो नंबरिंग दी हुई है वो IUPAC के हिसाब से नहीं है, इसको 1 माना, ये रहा 2, ये रहा 3, यानी ये 4 and 5, ये 4 and 5। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन था वो जस्टिफाई हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्क्रीन पे है वो है CF3COOH ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा ये रिएक्शन हो रहा है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। हमने जब यहाँ ऑप्शंस देखे तो यहाँ पर है OMe जो कि साफ नहीं दिख रहा है, और हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इनमें से किसी में से भी नहीं है, यानी नाइट्रोजन इसमें से निकलेगा और एक माइनस चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये आप देख सकते हैं OMe इधर है, और जो ये कॉन्जुगेशन पर है सारे सिस्टम के साथ, तो ये इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होकर और फिर इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चांस है कि इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का रिएक्शन हो। सो लेट अस सी कि ये जो ऑप्शन है वो किस तरह से आया। ये देखिए हमने अपना सबस्ट्रेट लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है जैसा कि हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर N2 लगा हुआ था, उसको इस तरह से लिखा गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से हुआ है, और ये C के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। फिर यहाँ से आप इस तरह से मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, और क्योंकि साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वापस जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और ये चार्ज जो नाइट्रोजन लेकर इस बॉन्ड को तोड़कर अलग होके N2 के रूप में बाहर निकल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो इधर से इस जगह से पूरी होती है, और इस तरह से ये दोनों बॉन्ड्स, ये तो पहले से ही बना हुआ था इसके साथ, और इस जगह से एक और बॉन्ड बनता है। और ये जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है वो इस CO बॉन्ड को ये इस तरह से इसने तोड़ा, और आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसका जो होता है एस्टेरिफिकेशन हो गया, और ये ऑक्सीजन जो है C डबल बॉन्ड O में ये जो प्लस चार्ज है वो नेगेट हो जाता है, और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द ऑप्शन B जो कि यहाँ पर हमने देखा था। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का, यानी यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन होगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, और साथ में हम जब अपने प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक में एक एपॉक्साइड रिंग बना हुआ है। वो एपॉक्साइड रिंग इसलिए बना हुआ है क्योंकि पर एसिड्स के द्वारा डबल बॉन्ड का जो है वो एपॉक्सीडेशन होता है। आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा और क्यों। हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन दोनों हैं वो अपर साइड में है, तो उसका मतलब ये जो रिंग है वो लोअर साइड में है। अगर ये रिंग लोअर साइड में है तो एपॉक्सीडेशन अपर साइड से होगी, तो इसलिए एपॉक्साइड रिंग अपर से बनेगी या अपर साइड से बनेगी।
ये दोनों लोअर साइड वाले जो ऑप्शंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो रिंग है वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो दोनों ऊपर की तरफ है, यानी ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो डाउन द प्लेन या तल से नीचे होंगे। तल से नीचे अगर रिंग होगा तो इपॉक्सीडेशन ऊपर की तरफ से हो रही है। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। इन दोनों आंसर में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ ये जो एस्टर बना है उसका जो ऑक्सीजन है उसके दिशा इन दोनों में अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो टर्शरी का जो है माइग्रेशन पहले होगा और इसीलिए ये प्रोडक्ट बनेगा, ना कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट तब बनेगा जब ऑक्सीजन पर ये वाला जो कार्बन है वो मूव करेगा। इसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं। इस वाले कार्बन को देखिए तो आप पाएंगे कि इस कार्बन के साथ 1, 2 और ये 3 टर्शरी है, तो उसका माइग्रेशन होना ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है और इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है, जैसा कि हमने पहले वाले स्लाइड में ही देख लिया था। तो उसका मतलब ऑक्सीजन इसी साइड में जुड़ेगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। हाइड्रोजन्स आर अबव द प्लेन एट द फ्यूजन पॉइंट्स। ये फ्यूजन पॉइंट पे अबव द प्लेन है, सो द रिंग विल बी बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन रिंग होगा तो इपॉक्सीडेशन जो है अबव द प्लेन होगा। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हुआ है और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हुआ है। ये भी नीचे से हो रहा है, हालांकि यहाँ से दिखाना चाहिए था, बट वन एंड द सेम थिंग। ये नीचे से हो रहा है अटैक, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ग्रुप है। और जो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये जो ग्रुप है वो माइग्रेट किया, ना कि ये वाला ग्रुप। तो इस वाले ग्रुप का माइग्रेशन दिखाने के लिए इसको मैंने इधर की तरफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखती तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, हालांकि आपको समझ में आता है, लेकिन इजी करने के लिए इसको इधर लिखा गया है। ये बिलो द प्लेन से अटैक होता है वैसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एस्टर इधर की तरफ बना है, और जिसको कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को जस्टिफाई किया। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन है, एजाइड का रिएक्शन हो रहा है इसके साथ। तो इसमें पूछा है द अप्रोप्रिएट इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज़। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट जो इंटरमीडिएट है वो ये है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी मध्यवर्ती इस रिएक्शन के दौरान नहीं बनेगा। और अगर ये प्रोडक्ट हो जाता है तो फिर इसका यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। हमने ये लिखा है रिएक्टेंट, और आप देख सकते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इसका प्रोटोनेशन हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर हुआ है। और उसके बाद ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो sp3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन ने लिए और इसका जो चार्ज है वो नेगेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट बना, और इस इंटरमीडिएट का जो इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो O माइनस में चेंज हो गया है, यहाँ से H निकला है। और ये जो चार्ज का इस तरह से मूवमेंट, और यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ, और ये N2 इसमें से निकल गया, क्योंकि ये जो pH और N के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी N और N के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर चले गए, और ये pH एंड N ये यहाँ पर हैं।
इस जगह पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ पहले नाइट्रोजन का बॉन्ड था वो टूट गया है, अब नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी ये बॉन्ड टूटा है और इस तरह से रिंग एक्सपेंशन हुआ है। ये वाला बॉन्ड ये है और ये वाला बॉन्ड ये है। एक बार और देख लीजिए, ये बॉन्ड ये है और ये वाला बॉन्ड ये जो अब बन रहा है वो है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट तक पहुँचे और हमारा आंसर वो इंटरमीडिएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो इन दोनों में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड दिया हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, दो माइग्रेटिंग ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है CH3 और दूसरा है R। ये जो दो पाथवेज हैं, R एक बार COOET है और दूसरी बार फिनल ग्रुप है। तो हमारा जो आंसर होगा ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह से माइग्रेशन होगा तो यहाँ एक प्लस चार्ज क्रिएट होगा और माइग्रेशन इस ग्रुप का होगा क्योंकि ये CH3 है और पीएच की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है CH3 से ज़्यादा होती है। और दूसरी जगह पे जो COOET है, यहाँ प्लस क्रिएट होने पर COOET ही यहाँ ट्रांसफ़र होगा क्योंकि इसके माइग्रेट होने से यहाँ जो प्लस चार्ज आएगा उसको CH3 ज़्यादा अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर पाएगा। अगर एस्टर ग्रुप की जगह मेथल ग्रुप अगर माइग्रेट हो और यहाँ पर प्लस चार्ज आए और यहाँ COOET रहे तो वो इस प्लस चार्ज को, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर CO, तो CO जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो इस प्लस चार्ज को वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से दोनों ही केसेस में चाहे R इज इक्वल टू PH हो या R इज इक्वल टू COOET हो, इस पोजीशन पे माइग्रेट तो मेथल ग्रुप नहीं होगा। एक बार इस रिएक्शन के लिए एस्टर और इस रिएक्शन के लिए फेनल ग्रुप होगा। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर A है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। ये हमारा कॉमन सबस्ट्रेट था और R का नेचर दोनों में अलग अलग है। आप देख सकते हैं पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ है और हम देख सकते हैं कि इस तरह से माइग्रेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, जिसकी वजह से यहाँ और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक जगह COOET है और एक जगह PH है, बस इतना सा अंतर है। जब माइग्रेशन हुआ यहाँ इसमें एस्टर ग्रुप का माइग्रेशन हुआ और प्लस चार्ज जो है इस कार्बन पर आ गया और ये जो प्लस चार्ज है इसको मेथल ग्रुप आराम से स्टेबलाइज कर सकता है, जबकि अगर मेथल चला गया होता तो यहाँ COOET होता। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ COOET होता और यहाँ प्लस चार्ज है वो डिस्टेबलाइज हो जाता। प्रोटॉन का लॉस हुआ है, आप देख सकते हैं CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस रेड एरो से। इस तरह से डबल बॉन्ड ये क्रिएट हुआ और H प्लस यहाँ से निकला एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो फेनल ग्रुप है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, प्लस चार्ज यहाँ आ गया है CH बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है जिसको हमने लिखा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसने माइग्रेशन किया हमने उसको इसलिए दिखाया था कि इस पाई बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं उसको हम दिखा सकें। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि इस रेड एरो से आप देख सकते हैं, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिला जो कि जिसने कि हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A उसको जस्टिफाई किया। सॉरी, यहाँ एक चीज़ आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ 2 ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, पर एसिड इसमें नहीं है। पर एसिड होने से ऑक्सीडेशन होता या इपॉक्सीडेशन होता, जो कि इसमें नहीं होगा। सो यहाँ पर एक राइटिंग मिस्टेक हो गई है। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। दीज आर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, जैसा कि आप देख रहे हैं। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको याद कर लेते हैं। एल्कीन्स का जब हम पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इपॉक्साइड्स बनते हैं। इपॉक्साइड दोनों बॉन्ड्स जो हैं एक ही साइड में डबल बॉन्ड के बनते हैं और बंधों का बनना यानी CO बंध का बनना
और सी सी बॉन्ड का टूटना, मतलब पाई बॉन्ड का टूटना, वो एक साथ ही होता है और इसलिए इसको कंसर्टेड मैकेनिज़्म कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें परऑक्सी एसिड का इस्तेमाल हुआ है और एल्कीन का इस्तेमाल हुआ है। मैकेनिज़्म देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। डबल बॉन्ड ओ के साथ ये पर एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड ओ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो पर एसिड है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, सी ओ, ये दोनों नए बॉन्ड बने। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। साथ ही जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ बॉन्ड बना है तो ये H+ जो छूट जाता है यहाँ पर, वो O के साथ इस तरह बॉन्ड बना लेता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पर एसिड था वो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है। इस जो इपॉक्साइड का फिर हाइड्रोलिसिस हो सकता है एसिड के प्रेजेंस में। आप ये याद रखिएगा कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, प्रतिस्थापन ज़्यादा है, इपॉक्साइड को अगर देखें ये सममित नहीं है, इसको अगर हम हाफ करें तो इधर की तरफ CH3 है जबकि इधर की तरफ नहीं है। तो अगर एसिमेट्रिक इपॉक्साइड है तो आप देख सकते हैं कि जिस साइड में सब्स्टिट्यूशन है उस साइड में एंटी पोजीशन से वाटर का इसमें अटैक होता है इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप है, आप देख सकते हैं प्रोटोनेशन होता है, OH+ बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तब जाके वाटर का अटैक एंटी साइड से होता है। यानी जिस साइड में ये है इपॉक्साइड है उसके 180 ऑपोजिट ट्रांस या एक्सियल पोजीशन से ये अटैक होता है। और आप देख सकते हैं CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है जिससे इपॉक्साइड रिंग जुड़ जाता है और ऊपर की तरफ से ये जो वाटर का ऑपोजिट साइड से यहाँ अटैक हुआ है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है लेकिन अगर इसका 3D मॉडल देख रहे हैं तो ये ऊपरी हिस्सा है, तो ये यानी निचला हिस्सा है। तो ये थिक बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी तल से ऊपर, प्लेन से ऊपर ये डॉटेड लाइन है, यानी तल से नीचे। यहाँ ड्रॉ करने के टाइम पे यहाँ ऊपर की तरफ से ड्रॉ किया गया था, लेकिन क्योंकि ये अबव द प्लेन है तो ये जो अटैक यहाँ से है वो बिलो द प्लेन 180 डिग्री ऑपोजिट ट्रांस दिशा से ये अटैक होता है, जिससे कि ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ बॉन्ड्स OH बने हुए हैं, जो कि इपॉक्साइड रिंग का एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस के द्वारा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये मेथल ग्रुप जो है अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और हमें दिया हुआ है ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, साथ में दिया हुआ है हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस। सो ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड है तो उसका, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इपॉक्सीडेशन होगा और ये ऑप्शंस हमारे पास हैं और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरह से वो देख लेते हैं कि यहाँ जो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसका चेयर फॉर्म बना के अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इपॉक्सीडेशन जो है वो नीचे की तरफ से हो रहा है। तो इसका चेयर फॉर्म बना के देखने पर ही ये आंसर सही तरह से समझ में आएगा। ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, इसका चेयर फॉर्म बनाया हमने और ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये बॉन्ड्स ऐसे होंगे और ये अगर ऊपर साइड में है तो इपॉक्सीडेशन नीचे की तरफ से होगा, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। इपॉक्साइड रिंग इज़ फॉर्म्ड बिलो द प्लेन, क्योंकि CH3 जो है वो अपर साइड में है तो ये जो शेप ऑफ द रिंग होगा वो इस प्रकार से होगा और नीचे से इपॉक्साइड रिंग बनेगा। एसिड के प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन हुआ और उसके बाद जो वाटर का अटैक होगा वो 180 डिग्री ऑपोजिट दिशा से होगा, जिस दिशा से बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ एक्सियल पोजीशन से अटैक हो रहा है, SM2 अटैक हो रहा है फ्रॉम द अपर साइड, ये बॉन्ड टूटा और ये OH जो है, ये वाला जो OH है वो नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से जो OH बना वो ऊपर की तरफ आया है। अगर हम इसको फिर इस तरह से 6 मेंबर्ड प्लानर रिंग फ्यूज रिंग सिस्टम में बनाना चाहें
तो ये अपर साइड में, ये अपर साइड में है, और ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ है, ये above the plane and this is below the plane, that is below the plane. So the option was D, जो कि करेक्ट आंसर है। और इस तक पहुंचने के लिए हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। याद रखना पड़ेगा कि ये CH3 ऊपर है, और जिसके वजह से ये सारा कॉन्फॉर्मेशन इस प्रकार का हुआ, और तभी जाके ये डाउन और ये अप इस तरह से प्रोडक्ट में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें THF और हीट के प्रेजेंस में, और उसके बाद ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही हमने इन प्रोडक्ट्स को देखा जो हमारे स्क्रीन पे हैं, तो उससे पता पड़ जाता है कि इसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई है। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई है किस प्रकार से और कैसे हम इस प्रोडक्ट तक पहुँचे हैं, आइए देख लेते हैं। ये TMSO ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर है, और इधर देख सकते हैं कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और C डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 2, तो ये 4 एंड ये 2, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन में। आप इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से देख सकते हैं कि ये 6 मेंबर रिंग बना, ऑक्सीजन इसका एक हिस्सा है यहाँ पर, और जो बचा है ये रहा मिथिल ग्रुप, दिस इज़ द मिथिल ग्रुप एंड दिस इज COOMe, दिस इज COOMe, और इसके साथ जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड में इस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि नए बॉन्ड्स हैं, आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं। अब इसमें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के द्वारा इसका प्रोटोनेशन हुआ, और उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, जिससे कि S डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना है, और साथ ही क्योंकि हमने एसिड यूज़ किया है, इसका डी प्रोटेक्शन हो गया है, यानी TMS इसमें से निकल गया है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह के मूवमेंट्स की वजह से ये नया पाई बॉन्ड का पोजीशन है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना है, और डी प्रोटेक्शन भी हुआ है, V परिरक्षण जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर हुआ है। ये मिथिल ग्रुप या मिथिल ग्रुप एंड एस्टर, इसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया है। सो इन दैट वे वी कैन से जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये रहा, दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि हमने अभी प्रैक्टिस करके लिख कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।